नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। फ्रांस और लग्जमबर्ग की यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और वहां रह रहे भारतीय समुदाय से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर हुई चर्चा। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी आज से 2 दिवसीय श्रीलंका के दौरे पर। सेना प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं के साथ करेंगे बातचीत। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और गिरेगा पारा। रूस यूक्रेन संघर्ष को रोकने के लिए पेरिस में हुई बैठक। पहली बार 35 देशों ने यूक्रेन और अमेरिका के बीच ऑपरेशनल तालमेल को दी मान्यता। और मलेशिया ओपन में भारत के आयुष शेट्टी ने किया उलटफेर। पहले दौर में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मलेशिया के ली जी जिया को हराया। लक्ष्य सेन भी पहुंचे दूसरे दौर में। तो आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय लग्जमबर्ग के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने अपने समकक्ष लग्जमबर्ग के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर वेटेल से मुलाकात की। बैठक में भारत लग्जमबर्ग द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक स्थिति पर व्यापक चर्चा हुई। इसके साथ ही वित्त, निवेश, डिजिटल, एआई, स्पेस और टैलेंट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ संबंधों को और गहरा करने पर भी सहमति जताई। इसके साथ ही उन्होंने लग्जमबर्ग में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक, व्यापार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भारत लग्जमबर्ग साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ साथ भारत लग्जमबर्ग संबंधों को आगे बढ़ाने में प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना की। और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीलंका की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी श्रीलंका के रक्षा सेवा कमान और स्टाफ कॉलेज में अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स युद्ध स्मारक जाकर भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्रीलंका के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी श्रीलंकाई सेना के कमांडर, रक्षा उप मंत्री सहित वरिष्ठ सैन्य और नागरिक नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। श्रीलंका से पहले सेना प्रमुख संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर थे। यूएई यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई रणनीतिक पहलुओं पर चर्चा हुई। जनरल द्विवेदी की ये यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशिया में भारत की रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली में सिंग, डांस एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ श्रील प्रभुपाद पुस्तक का विमोचन करेंगे। यह पुस्तक प्रभुपाद से संबंधी ज्ञान पर केंद्रित है, जिसमें प्राचीन भारतीय दर्शन को आधुनिक प्रबंधन के साथ मिश्रित किया गया है। मशहूर लेखक डॉक्टर हिंदोल सेन गुप्ता ने इस पुस्तक को लिखा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर बीजेपी देश भर में जागरूकता अभियान चला रही है और इसी कड़ी में यह अभियान पंजाब में भी शुरू होने जा रहा है। पंजाब बीजेपी जी राम जी कानून को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत आज से फाजिलका जिले से करने जा रही है। सुबह 10:30 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ फाजिलका के गांव खीऊ वाली ढाब से अभियान का आगाज करेंगे। इस दौरान बीजेपी न केवल
इस कानून से आने वाले बदलाव के बारे में बताएगी, बल्कि विपक्ष की तरफ से फैलाई जा रही तमाम भ्रांतियों का जवाब भी देगी। और दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तीसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। विधानसभा में आज कैग रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। इसके साथ ही विधायक अनिल कुमार शर्मा अटल कैंटीन पर धन्यवाद देंगे। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा प्रदूषण की रोकथाम को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में सदन को विस्तार से बताएंगे। मंत्री आशीष सूद वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर अपना वक्तव्य देंगे। इसके साथ ही मंत्री उपराज्यपाल के अभिभाषण पर भी धन्यवाद देंगे। इसके साथ ही कल सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली जल बोर्ड के कार्यों पर साल 2021-22 के लिए कैग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। बात करें मौसम की तो कड़ाके की ठंड पूरे उत्तर भारत में जारी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी गई है। लगातार बढ़ती ठंड और घने कोहरे से आम जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। बढ़ती सर्दी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी धुंध के कारण 9 जनवरी तक कक्षा 8 तक के विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के सभी प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यालय 9 जनवरी तक के लिए बंद रहेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत स्टार्टअप एक्सेलरेटर पहल वेवएक्स ने मीडिया, मनोरंजन, ब्रॉडकास्टिंग और संचार टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत करने के लिए आईआईटी दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये MOU कल दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू की उपस्थिति में वेवएक्स और FITT की टीमों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस सहयोग के तहत FITT IIT दिल्ली के वेवएक्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन और विस्तार में सहायता करेंगे, जो देश भर में इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना और उन्हें मजबूत करके इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पहल है। FITT इंक्यूबेटर सेटअप के लिए रणनीतिक और परिचालन मार्गदर्शन प्रदान करेगा। अन्य IIT और इनोवेशन हब के साथ जुड़ाव को सुविधाजनक बनाएगा और तकनीकी विशेषज्ञता, अनुसंधान सुविधाओं, मेंटरशिप, IP सहायता तक पहुंच को प्रदान करेगा और स्टार्टअप और इंक्यूबेशन प्रबंधकों के लिए क्षमता निर्माण पहलों को सक्षम बनाएगा। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर केयर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम टाटा मेमोरियल सेंटर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र विशाखापट्टनम में चल रहा है। ये 4 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसके तहत बिम्स्टेक सदस्य देशों के 35 कैंसर केयर विशेषज्ञों को आधुनिक कैंसर प्रबंधन और उपचार संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों ने पेरिस घोषणा पत्र पर सहमति जताते हुए यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के ढांचे को अंतिम रूप दिया है। कीव और उसके सहयोगी देशों ने पहली बार 35 देशों यूक्रेन और अमेरिका के बीच व्यावहारिक सहयोग को आधिकारिक मान्यता दी है। घोषणा पत्र में यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख घटक तय किए गए हैं, जिसके तहत अमेरिका की अगुवाई में एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विराम निगरानी तंत्र बनाया जाएगा। साथ साथ यूक्रेन की 8 लाख सैनिकों वाली सेना को आवश्यक प्रशिक्षण, क्षमताएं और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वो भविष्य में किसी भी नए आक्रमण को रोका जा सके। इसके अलावा युद्ध विराम के बाद सुरक्षा आश्वासन देने के लिए वायु, समुद्र और भूमि पर एक बहुराष्ट्रीय बल गठित किया जाएगा।
बात करें खेलों की तो मलेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की। लक्ष्य सेन ने टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में सिंगापुर के जियाहेंग जेसन ते को हराया। लक्ष्य ने 70 मिनट तक चले इस मुकाबले में दुनिया के 21वें नंबर के खिलाड़ी ते को 21-16, 15-21, 21-14 से मात दी। भारत के आयुष शेट्टी ने मलेशिया ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर के मुकाबले में आयुष ने बड़ा उलटफेर करते हुए ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मलेशिया के ली जी जिया को हरा दिया। आयुष ने दुनिया के 8वें नंबर के खिलाड़ी जिया को 21-12, 21-17 से मात दी। भारत के अनाहत सिंह को प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश के महिला एकल के अंडर 19 वर्ग के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। 17 वर्षीय अनाहत को यूरोपियन जूनियर चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रांस की लॉरेन बाल्टायन ने मात दी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.